हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं सचिन, आप सभी का अपना दोस्त, और एक बार आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो गाइस अभी जब सुबह होती है, सुबह उठते साथ घर एकदम लगता है कि यार क्या क्या काम है। फिर जल्दी से शाम भी हो जाता है, फिर दोपहर दिन खाना पीना वही सारा कुछ चल रहा है। कुछ करने का मन नहीं करता है, ऑनेस्टली बताऊं, बिल्कुल अलग सा ही एक लगता है। फिर सोचता हूँ कि कुछ खाना बनाऊंगा आज अपने मन से, लेकिन फिर किचन में जाने के बाद मन नहीं करता है। अपनी आज मैं आप लोगों से फीलिंग शेयर कर देता हूँ। और कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, कोई कोई चीज़ देख लेता हूँ तो बहुत इरिटेशन सा फील होता है। कभी कभी कोई चीज़ देख लेता हूँ, अभी देखो ये वॉशिंग मशीन है, अलार्म बज रहा है, कल से बज रहा है, कपड़े डाल के रख, आंटी आई हुई थी धोने के लिए, डाले हैं कपड़े, सू डाल के वो ड्राई होके वैसे रखे हुए हैं, बस निकालने के लिए वो अलार्म बज रहा है कल से। लेकिन मन नहीं हो रहा है कि उधर जा कर के मैं उसके कपड़े के अलार्म को जाके रुकूं या फिर कुछ भी करूं। एकदम अजीब सा एक मन में ना फीलिंग हो गई है। दूसरी बात क्या है कि जब मैं आ, सोचता हूँ कोई वीडियो देख लेता हूँ तो फिर मन ना थोड़ा सा पॉजिटिव होता है कि यार हाँ मुझे घर जाना चाहिए या कुछ करना चाहिए। लेकिन फिर घर वालों के, ऑनेस्टली होता हूँ, तो घर वालों के ही वीडियो देख करके ना मेरा घर जाने का मन नहीं होता है। मैं सोचता हूँ कि यार चीज़ों को दूर ही रखो। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से क्या ही शेयर करूँ, कर नहीं सकता। तो अभी फ़िलहाल कभी कभी लगता है कि घर को थोड़ा सा अरेंज करूँ, फिर कुछ लगता है कि कहीं जॉब ज्वाइन कर लूँ। तो अभी मैं वही कोशिश करूँगा कि मैं कहीं जॉब वॉब ज्वाइन कर लूँगा, जस्ट बिकॉज़ कि मैं थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड कर लूँ। क्योंकि अभी थोड़ा सा ऐसे रहते रहते, चलो अपने आप को तो मैं स्टेबलाइज़ दे रहा हूँ, अपने आप को प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं चंडीगढ़ में जॉब वगैरह करता था तो वैसे मैं भी ज्वाइन वगैरह कर सकता हूँ कहीं भी, क्योंकि एक्सपीरियंस तो मेरे पास बहुत अच्छा खासा है। तो मैं वही सोच रहा था कि कहीं ज्वाइन वाइन कर लूँगा तो अपना आराम से 9-10 घंटे का जॉब करूँगा। पैसों के लिए नहीं करूँगा, क्योंकि सैलरी तो चलो 30-40 हज़ार रुपये मिलेंगे या जो भी मिलेगा, बट इतना है कि टाइम अपना निकल जाएगा। एक जब हम कॉरपोरेट में काम करते हैं, किया हूँ काम, तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। जब वर्कआउट करते हैं, वहाँ पे बातें करते हैं लोगों से, तो फिर अपनी एक लाइफ अलग सेट हो जाती है। अपने आप को थोड़ा सा डेविएट करना चाहता हूँ, अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करना चाहता हूँ। इसीलिए दिमाग में कभी ना कहीं ये चलते रहता है कि यार सचिन, कुछ भी कर, लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ का ध्यान रख कि चीज़ों को अ, कैसे ठीक करना है। और कभी कभी मेरा झुकाव होता है कि मैं, मतलब एट टाइम्स दिन में सोचता हूँ, लेकिन फिर मैं वीडियोस देख लेता हूँ, कुछ देख लेता हूँ, कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं, कुछ चीज़ें फ़ोन में रखा हुआ है, फिर मेरे को लगता है कि यार आई फील लाइक बिट्रेड। मुझे लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो मैंने क्या किया नहीं किया वो अलग बात है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें, मेरे को बहुत सारी चीज़ें हर्ट करती रहती हैं कंटिन्यूअसली। क्योंकि जिससे कुछ उम्मीद नहीं करता हूँ वो भी कुछ आकर के बोल देता है, जो मेरा अपना जिसको मैं मानता हूँ वो भी पीछे खंजर घोंप देता है। तो चुभन होती है, लगता है कि यार ठीक है, जब पूरी दुनिया ही ऐसे बोल रही है तो मैं वैसा ही हूँगा शायद। अपने आप को भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर मैं बोलता हूँ कि क्या ही समझाना, क्या ही बोलना। कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी वैसे नहीं हो पाती हैं जैसा मैं सोच रहा था। लेकिन चलो, अभी दिमाग में फ़िलहाल कुछ चल नहीं रहा है, बस यही चीज़ है कि किसी भी तरीके से मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, पहले मैं अपने आप को एक बार स्टेबलाइज़ कर लूँ। हम में से बहुत सारे लोग ये व्लॉग जब देखते होंगे ना, तब बहुत गुस्सा आता होगा सबको। मैं आप सबके गुस्सों की ना मतलब रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मेरे को ना शुरू से सुनने की आदत नहीं रही है, अब नहीं रही है शुरू से। तो मैं आपसे बहुत पोलाइटली बोल रहा हूँ, मैं नहीं सुन पाता हूँ। अगर मैं डिबेट में भी जा रहा हूँ, कोई अगर मेरे को तेज़ आवाज़ में बात करता है, क्योंकि ना मेरे को तेज़ आवाज़ बिल्कुल नहीं पसंद। अगर कोई चिल्लाता है तो मैं भी फिर वैसे ही बात करने लग जाता हूँ। तो मेरे अंदर एक कमी है जिसको मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ कि यार तुम्हारे अंदर कमी है। क्योंकि मैं कभी इतना शांत हुआ करता था, कितना भी होता था सोशल मीडिया पे, कभी अपने एग्रेशन को नहीं दिखाता था। लेकिन अब मेरे को ऐसा फ़ील होता है ना कि अब तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया है, तो क्यों ना मैं एग्रेसिव होके रहूँ, क्यों ना मैं एग्रेशन को अपना सामने रखूँ, क्यों मैं सबकी सुनूँ, होते कौन है सब लोग सुनाने वाले, ऐसे-ऐसे थॉट्स दिमाग में आने लगते हैं। फिर एट टाइम्स मैं सोचता हूँ कि यार मैं गलत था या जो भी था, तभी तो मैं सुन रहा हूँ। लेकिन फिर मेरे को लगता है कि नहीं, जब मैं ऐसा था तो वैसा ही रहो।
फिर मेरे को लगता है कि नहीं इसको सुधारो, फिर करता हूँ मन कि मतलब बहुत कन्फ्यूज़न दिमाग में कुछ ना ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो दिमाग कहीं न कहीं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते-करते वो चीज़ों को बिगाड़ने भी लग जाता है। और अभी फ़िलहाल मेरा दिमाग से यही चल रहा है कि अभी जैसा टाइम चल रहा है वैसा चलने दो, क्योंकि अगले को भी देखो कहीं न कहीं बहुत दुःख हुआ है। और जब उसको दुःख हुआ है तो उसको उसका भी कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें निकलेंगी। बट मैं उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे ये चीज़ का श्योरिटी नहीं है कि वो कब तक निकलेगा। क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ, जहाँ तक चीज़ों को देखा हूँ, जहाँ तक सिचुएशंस को देखा हूँ, ये पता है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म तक जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि लॉन्ग टर्म तक उसको भी ये चीज़ें बोलना पड़े बार-बार और मुझे भी ये चीज़ें बार-बार सुनना पड़े। बात तानेबाजी की नहीं है, लेकिन बात बहुत सारी चीज़ों की है जो एक रिलेशनशिप में जो कोई रहता है ना वही समझ सकता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे संबंध किसी से भी बिगड़ें, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का भी बुरा नहीं चाहता। हाँ, जो चीज़ें हुई ना वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बट कहीं न कहीं वो चीज़ें हुईं और गलत हुई। तो वो जब ऐसा हो गया है तो फिर मेरे को फ़ील होता है कि यार अब ऐसा ही सही, गलत ही सही। अब कुछ नहीं करता हूँ, अब पता नहीं मेरे को कौन-कौन कॉल करके, अब मेरे अपने लोग कॉल करके मेरे को बोल दे रहे हैं कि भाई तू बात कर रहा है क्या? क्योंकि इसलिए इनको ऐसा लग रहा है, मैं इनकी बात को भी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मैं भी बोल देता हूँ कि हाँ, सोच ले तू मैं बात ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी लग रहा है। इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं अपने आप को स्टेबलाइज़ कर रहा हूँ, मैं अपने आप को नॉर्मल रख रहा हूँ, मैं अपने आप को खुश रख रहा हूँ अगर, तो लोगों को लग रहा है कि यार ये इसके बिना खुश है, यानी कि इसके पास कोई है। क्योंकि ये लाज़मी है, लोगों का सोचना आना आएगा ही। कहीं न कहीं दिमाग में सबके चल रहा है कि यार ऐसा कुछ होगा तभी ये बंदा खुश है, तभी नॉर्मल है, और सामने से भी शायद नॉर्मैलिटी आपको दिख रही होगी, तो इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा। तो बट इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अपनी चीज़ों को करेक्ट करने के, लेकिन देखो एक बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ, एकदम क्लियर कर देता हूँ कि मेरा ऐसा कोई भी ना रिश्ता है, ना होगा। और मैं एक तरफ नहीं, मैं दोनों तरफ बोल दे रहा हूँ। मेरे को अभी मेरा दिमाग का जो माइंडसेट है ना यही काम कर रहा है कि मुझे अपने जीवन में ना अब अपने दम पे कुछ करना है। कल लाइव में मेरे को कोई बोल रहा था कि अरे आपकी इमेज जा रही है, जा रही है, जा रही है। तो मैंने उनको एक ही बोला कि जा चुकी है। लेकिन मुझ में अभी भी इतना अपने आप में हौसला है, इतना अपने आप पे विश्वास है कि मैं वापस कमबैक कर लूँगा। मेरे को सोशल मीडिया पे कमबैक नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, ज़िंदगी में जीने लायक अपना कमबैक ज़रूर करूँगा। चाहे ज़िंदगी में दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, मैं अपने आप को ये कोशिश ज़रूर कर लूँगा कि मैं हाँ, एक अच्छे से मान-सम्मान के साथ अपना जीवन जी लूँ। ज़रूरी नहीं है इंडिया, ज़रूरी नहीं है कि मैं या हरियाणा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं बिहार रहूँ या कहीं भी रहूँ। मैं दुनिया के, देश के किसी भी कोने में रह जा सकता हूँ, और क्योंकि मुझे अकेलेपन के साथ ही मुझे जीने का मन करता है। आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मन करता है कि मैं अकेले रहूँ। अभी मैं 4-5 दिन से बहुत रिलैक्स्ड फ़ील करता हूँ। अभी मुझे फ़ील होता है कि नहीं, अगर मैं कोई कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे सैटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं, अगर मैं कुछ नहीं भी काम कर रहा हूँ, दिन भर रेस्ट भी कर रहा हूँ, तो दिमाग में अब चल रहा है, अब शुरू हो रहा है कि सोचूँ मैं कि मैं कैसे 2 पैसे कमाऊँगा ताकि मैं अपना पेट पाल सकूँ। क्योंकि मेरा अभी फ़िलहाल जो स्टेटमेंट है, अभी जो स्टेटमेंट कर रहा हूँ, माइंड का क्या बोलते हैं उसको, जो भी थॉट प्रोसेस है, वो यही चीज़ कह रहा है कि सचिन अपने आप को वक़्त दो और तुम अकेले ही रहो। तो मैं अकेले रह के, और उसके बाद दिमाग ये कह रहा है कि तुम शांति से भी सारा चीज़ काम कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन दिन भर मैं कोई चीज़ सुन ले रहा हूँ कि कोई मुझे ऐसा बोला है, तो मैं उसके बारे में आके तुरंत वीडियो में रिएक्शन दे दे रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारा बात बोलना था, लेकिन कोई अगर गलती करके एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और पीठ पीछे वो गलतियाँ कर रहा है, तो भी मुझे वो चीज़ें कहीं न कहीं पिंच करती हैं, जबकि चीज़ें कहीं न कहीं मुझे हर्ट करती हैं। तो मैं उस समय मेरे को ना, मैं अभी आजकल थोड़े दिन से एकदम अनकंट्रोलेबल हो जा रहा हूँ, मतलब कंट्रोल में ही नहीं रह पा रहा हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे क्या बोलूँ, नहीं बोलूँ, कोई बात करने के लिए नहीं है। हाँ, खूब मन करता है तो मैं चलो मैं आपको बता देता हूँ, मैं या तो रुद्र भाई से बात कर लेता हूँ या तो अमित भाई से बात कर लेता हूँ। बाकी इनके अलावा 2 लोगों के अलावा अभी फ़िलहाल इर्द-गिर्द कोई है नहीं, क्योंकि सब ना क्या होता है, खुशी के वक़्त साथ होते हैं, गम के वक़्त है ना, सब कहीं न कहीं समझने के बजाय बहुत, बहुत मतलब उल्टा बोलने लग जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑफ़लाइन हो। मुझे समझने के लिए शायद देखो बहुत, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जो इस वक़्त पे साथ कहीं न कहीं रुद्र ने दिया, अमित भाई ने दिया, किट्टू ने दिया, ये 3 लोग मेरी ज़िंदगी के इस टाइम पर ऐसे इंसान हैं ना कि जिनसे, और एक है रिया है, और भी कुछ लोग हैं। तो चलो मैं सबका नाम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन
ये 2-4 लोग जो ऐसे हैं ना ज़िंदगी में इस टाइम पे, हाँ, बेशक ये लोग उधर से भी बहुत सपोर्ट करते हैं, उधर भी हर चीज़ में काम करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं मैं जब इनसे बात करता हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि मैं दिन भर अमित के साथ ही बैठूँ, दिन भर अमित के साथ टाइम स्पेंड करूँ, दिन भर रुद्र के साथ बैठूँ। मन कर रहा है अभी मैं चंडीगढ़ चला जाऊँ। दिन भर फ़ील होता है कि हाँ, मैं चलो बैठूँगा तो मैं अपना वो कर लूँगा। फिर मैं सोचता हूँ कि सचिन आखिर कब तक तू उनके साथ भी बैठेगा? कभी न कभी उनसे भी दूर होना है, उनसे भी अलग होना है, उनकी भी अपनी ज़िंदगी है। और तुमको अपने पे डिपेंड तो मैं अपने आप से लड़ाई कर रहा हूँ, अपने आप से टैकल कर रहा हूँ कि मैं सिचुएशन को खुद ही हैंडल करूँ। और मैं हैंडल कर लूँगा क्योंकि मैं ऐसे-ऐसे सिचुएशंस इससे वर्स्ट सिचुएशन जब हैंडल करके निकल चुका हूँ। अभी देखो मेरा किसी से कितना लगाव था। आज भी मैं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, कितना लगाव था। कहीं न कहीं मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, सबके लिए है। मैं मेरे मन में किसी के लिए नफ़रत कभी होता ही नहीं है। चाहे मेरी लड़ाई भी किसी से कितनी क्यों ना हुई हो, थोड़े दिन रहता है लेकिन उसके बाद से मेरे मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाता है। लेकिन मैं किसी कारण से किसी से बात नहीं कर पाता हूँ। अपने आत्म के लिए नहीं बात करता हूँ या फिर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि और कुछ लोग तो मन से उतर जाते हैं। उतर जाते हैं तो फिर वो समझ में आता है कि यार ये तो अपने मकसद के लिए, अपने प्लानिंग के लिए पास में है। तो सबका कहीं न कहीं कोई मकसद दिखता है, कुछ न कुछ दिखता है तो फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं मैं इनसे क्या ही बात करूँ। तो अभी फ़ील होता है कि नहीं यार ये बात करना उचित नहीं है और जिनसे मेरे को लगता है कि बात कर सकता हूँ, उनसे मैं थोड़ा टाइम बात करके अपने मन को वो कर लेता हूँ, शांत करता हूँ। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद सबसे ज़्यादा अभी इस टाइम पे अगर कोई ट्रिगर कर रहा है ना, सबसे ज़्यादा अगर कुछ ट्रिगर कर रहा है, तो ये आजकल जो लाइव का कॉन्सेप्ट चला है ना रिएक्शन चैनल पे, ये 6-7 लोग ऐसे आकर के इतना मतलब बन करके बोलने लग जाते हैं कि उसको ये, इसको ये मतलब मैं तो ताज्जुब करता हूँ कई बार कि कुछ लोगों को इतना दिलचस्प है दूसरों की ज़िंदगी में जाने का। ठीक है, आप देख रहे हो, आप अपने मन तक रखो। लेकिन आप उस चीज़ को के जा कर के भड़ास निकालते हो, चलो वो भड़ास को भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन उस भड़ास को देखने के बाद भी ना मेरे मन में और भी ज़्यादा नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है। मैं इस चीज़ को कहीं हाँ, कुछ रिएक्शन चैनल हैं जो बुराइयाँ भी करती हैं, लेकिन उनके उनके वीडियोज़ को देख कर के ना मुझे फ़ील होता है कि नहीं यार ये वाक़ई में आज भी मैं बोलूँगा, अभी कल मैं अर्थ मॉम के चैनल पे गया था, तो मेरे बारे में बहुत बुराइयाँ हो रही थी, लेकिन जो सेंसिबल बातें होती हैं ना, जो क्वेश्चंस वो करती है ना लेडी, उनके पैनल पे और पता नहीं 4-5 कैसे-कैसे लोग बैठ जाते हैं, बैठते हैं चलो ठीक है, आई रिस्पेक्ट देम। लेकिन उनकी जो लैंग्वेज होती है ना वो आई डोंट एंटरटेन, आई डोंट रिस्पेक्ट। तो मैं एग्रेशन में कुछ कुछ बोल भी गया कल या जो भी बोल देता हूँ या फिर मैं अमित भाई के भी लाइव पे गया था तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। कोई बलदेव भाई थे, तो वो लोग बहुत, रोहित भी था बैंगलोर से। तो ये लोग जिस तरीके से बात कर रहे थे ना तो मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स आ रहा था कि नहीं वापस से शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें एकदम नेगेटिव जाती है ना तो फिर मेरे को लगता है कि चल यार जब सचिन तू इतना नेगेटिव हो ही गया है, तो अब नेगेटिव ही सही, अब नेगेटिव ही रहो, किसी को क्यों इतना सुनना? और मैं कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि आगे चल के मैं किसी से ज़िंदगी देखो एक ज़िंदगी मिली है, एक जीवन है मेरे पास, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा किसी से भी कोई तरह का बैर हो, किसी से का मतलब किसी से भी। मैं कभी भी किसी को ऐसे नहीं बोलूँगा खुलेआम कि हाँ, मेरे को अब ये चीज़ें नहीं करनी है, मेरे को अब से ये नहीं करना। हाँ, गुस्से में मैं बोल देता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। मैं गुस्सा नहीं कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म तक, लेकिन हाँ, अगर बार-बार मुझे पोक लगेगा तो वो इंसान मन से उतर जाता है। और ऐसा ही हुआ है कुछ लोगों के साथ कि मन से वो उतर गए तो मेरा मन नहीं करता बात करने का, चाहे वो कोई भी हो। अब मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ और उसके विपरीत स्टेटमेंट आकर के मेरी मम्मी बोल दे रही है, कुछ बोल दे रहा है, कोई कुछ बोल दे रहा है, तो मेरा मन कहीं न कहीं हो रहा है कि यार नहीं, सचिन तेरे को अपना खुद से स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि आज से 5 साल पहले भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं अपने मन के विपरीत नहीं, मैंने अपने मन के साथ काम किया और बहुत अच्छा काम किया। ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते हैं, आए भी, मैंने देखे भी। सारी चीज़ों को मैंने सोचा कि यार चलो ज़िंदगी का एक पड़ाव है, झेलेंगे। ये भी कहीं न कहीं ज़िंदगी का एक पड़ाव है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि देखो कोई कितना भी गलत किया हो, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। नहीं, नहीं है गलती। मैं आज भी इस चीज़ को बोलूँगा कि मैंने तो चलो बोल दिया, लेकिन अब कई बार तो मुझे इतना लोग प्रोवोक करने लग जाते हैं ना, तो मुझे अपने माफ़ी माँगने पे भी पछतावा होने लगता है कि मैं सिर्फ़ मनीषा से बोल सकता हूँ, बाकी लोगों से मुझे बोलने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब फिर मेरे को लगता है मनीषा को इतना 3-4 लोग प्रोवोक कर दे रहे हैं, कि मेरे को लगता है नहीं उससे भी बोलने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, मेरे को ब बात ही नहीं करना है। ना करना है, ना मैं करता हूँ, क्योंकि अगला अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं, अपना सब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो लोग बढ़ें और मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब तक चैनल पे खुद काम करूँगा। बहुत जल्दी मैं अभी कल रात को ही मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो रात को अ, 1 या 2 बजे के आस-पास या 3 बजे के आस-पास मैं इसको डिलीट करने जा रहा था चैनल को।
फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं डिलीट नहीं करूँगा, मैं उसको दे दूँगा और वो बोलूँगा कि यार तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। बस मुझे मैं कभी-कभी मन करता है सन्यासी बाबा बन के बैठ जाऊँ मैं चुपचाप। कभी-कभी मन करता है कि मैं एकदम कहीं जा कर के मतलब एक अलग जीवन जीने का मन करता है। अभी भी मैं ठीक हूँ, यहाँ पर अकेले हूँ ना तो बहुत खुश हूँ। लेकिन कभी-कभी चीज़ें नॉक करती हैं माइंड में। तो ये सब कुछ बातें हैं जो अपने मन की फीलिंग्स मैं आप लोगों से शेयर किया। शायद मुझे कुछ लोग समझें, शायद मुझे कुछ लोग ना समझें। जो नहीं समझेगा उसकी भी मैं डिसीज़न को रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोगों की भावनाओं को कहीं न कहीं चोट पहुँचा है। और जो समझे उनको मैं थैंक यू बोल सकता हूँ कि आप लोग ऐसे सिचुएशन में मेरे को समझ रहे हो। तो आपसे बड़ा मैं किसी को मान नहीं सकता। बट फ़िलहाल मैं अपने आप को फ़ोकस कर रहा हूँ, अपने आप पे ध्यान दूँगा कि मुझे क्या करना है। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आज अपने इस वीडियो को भी एंड कर रहा हूँ। वीडियो कुछ ना कुछ लाना भी था, तो मैंने बोला कि चलो अभी शाम तक आपके लिए एक ब्लॉग लेकर के आऊँगा, मैं कोशिश करूँगा। लेकिन मन की बात थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा करूँ। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और खूब सारा प्यार बनाए रखें। थैंक्स अगेन, बाय।